हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे वीडियो के अंदर आर्चिन केमिकल आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, कल लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आईपीओ किस प्रकार से लिस्ट होता हुआ देखने को मिलता है, कितना प्रॉफिट होने का अनुमान है। बिकॉज मार्केट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव जो है वो डेफिनेटली अभी बने हुए हैं, तो उसका कितना असर पड़ सकता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आर्चिन केमिकल जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिला, डेफिनेटली आप सबको बधाई हो। बिकॉज 407 रुपीज़ का प्राइस बैंड ज़रूर है और आपको टोटल मिला के 36 शेयर्स मिलेंगे। बीएससी एनएससी ये दोनों पर लिस्ट होने वाला है। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज अपने आप में दोस्तों ये इशू जो है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब अभी जो इशू लिस्ट हुए थे, तीन जो रिसेंट में आईपीओ आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिले, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, मेदांता एंड बिकाजी। तीनों में से अगर आप देखेंगे तो मेदांता का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया था, बिकाजी उसके बाद, और फिर फ्यूजन। फ्यूजन तो चलिए डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, बट आर्चिन ऐसा आईपीओ नहीं है जो देखिए 20% देके जाएगा, उससे ज़्यादा देके जाएगा। जो अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है उसके हिसाब से तो हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि यह आईपीओ जो है वो आपको एक डिसेंट सी लिस्टिंग देके जाएगा। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि हाँ, यहाँ पर 25 से 35% बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अभी कितनी ग्रे मार्केट चल रही है वो सबसे पहले समझते हैं, फिर आगे की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सो अगर आप आर्चिन केमिकल्स की करंट ग्रे मार्केट देखेंगे तो वो 125 रुपये, 125 रुपये करंट ग्रे मार्केट चल रही है। कई जगह 120 से 125 के बीच में है। तो ओवरऑल अगर हम 125 को भी लेके चले एक अपर प्राइस बैंड में, अपर प्राइस बैंड जो है इसका 407, और जो आप अपर कह सकते हैं ग्रे मार्केट 125 की, जो ओवरऑल हर जगह इससे आगे ऊपर तो नहीं है। 125 से ऊपर तो कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्रे मार्केट करेंटली नहीं चल रही है। तो इसके हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग, तो करंट ग्रे मार्केट है दोस्तों यहाँ पे अभी इस आईपीओ की 125 रुपये। आपके पास देखिए प्राइस बैंड कितना आया, आपके पास प्राइस बैंड जो आता हुआ देखने को मिला है वो है 407। शेयर्स है आपके पास कुल मिला के 36। यानी इसके हिसाब से दोस्तों जो शेयर की एक एस्टिमेटेड लिस्टिंग है वो आपको होती हुई देखने को मिलेगी कल 407, या फिर 125 को अगर देखें तो 532 रुपीज़ पे। यानी जो उसका एक प्रॉफिट का आंकड़ा बैठ जाता है, वो प्रॉफिट का आंकड़ा बैठ जाता है करीबन 4,500 रुपये के आसपास। ये तो देखिए, अगर हम सिर्फ ग्रे मार्केट पे जाए, ये बात इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर हम सिर्फ ग्रे मार्केट पे जाए तो दोस्तों जो लिस्टिंग है वो इस प्रकार से आपको होती हुई नज़र आ जाएगी। 125 पे इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। आप 125 पे जो करंट ग्रे मार्केट है उसके हिसाब से 532 पे आपको इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। 4,500 रुपये तक का मुनाफा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, आप ऐसे अप्रॉक्स ग्रे मार्केट जो चल रही होती है उसका एक अप्रॉक्स निकालना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं कि जो 125 प्लस 407 करके 532 का फिगर आ जाएगा, नहीं। लेकिन मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट किस प्रकार चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। एक अच्छी बात आपको बता दूं कि मार्केट्स के चांसेस हैं कि हाँ, कल आपको बाजार के अंदर ठीक ठाक मूव आता हुआ देखने को मिले। अपसाइड के अंदर गिरावट होने के चांसेस डेफिनेटली थोड़े बहुत है, बट ओवरऑल ज़्यादातर जो चांसेस है वो यहाँ पर आपको मार्केट में शुरुआत में तो तेज़ी के बन सकते हैं। तो ये एक फेवर में आपके जा सकता है। अगर मार्केट कल नीचे खुलता है शुरुआत में, अगर कोई एसजीएक्स में आपको अलग सी गिरावट देखने को मिले तब बात अलग है, बट ओवरऑल अभी जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों लिस्टिंग कहाँ हो सकती है, अब मैं आपको देखिए लिस्टिंग की पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ मेरी जो है। सो जो लिस्टिंग दोस्तों यहाँ पर कल हो सकती है, जिसकी देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत हायर है, ये इसकी करंट ग्रे मार्केट अगर अभी आ जाए 120 रुपये चल रही है, 125 रुपये चल रही है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि उसको 120 रुपये से लेकर, या फिर कहूँ 115 रुपये से लेकर 130 रुपये तक माने, या फिर 135 भी आप ले लीजिए। एक आप रेंज लेंगे हम 20 रुपीज़ की। यानी अप्रॉक्स दोस्तों जो इसकी लिस्टिंग बैठती है, जो अप्रॉक्स लिस्टिंग जो मेरे हिसाब से, डेफिनेटली आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मुझे लगता है कि देखिए कल इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए वो होगी ऑलमोस्ट करीबन, यहाँ पे आप मान के चलिए 520 से लगाकर 560 रुपीज़ के आसपास। बहुत हायर चांसेस है कि दोस्तों कल लिस्टिंग आपको इसी रेंज के अंदर होती हुई देखने को मिले। उसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताता हूँ। ये करंट ग्रे मार्केट भी इसके हिसाब से ही है। मार्केट का सेंटीमेंट भी देखिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, न्यूट्रल है मार्केट का सेंटीमेंट। तो 520 से 560 में आईपीओ का लिस्ट होना बहुत ज़्यादा आपको स्वाभाविक बनता है।
दूसरी बात क्या है कि देखिए एक अच्छी लिस्टिंग होने के पीछे का कारण भी क्या है कि दोस्तों जो रीसेंट आईपीओ आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिले, जो रीसेंट आईपीओ मेदांता लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी ने नहीं सोचा था कि वो 20% का मुनाफा देके जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। वो आईपीओ जो था वो रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब हुआ था, यानी फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो ये आपको दिखाता है कि अगर आईपीओ बढ़िया हो, सब्सक्रिप्शन भी अगर बढ़िया आए तो वो बढ़िया कर सकता है, और ना भी आए तब भी बढ़िया कर सकता है। तो इसी के कारण जो ये दूसरे आईपीओ जो खुले थे उनको भी एक बढ़िया वो ग्रे मार्केट में एक्टिविटी मिल गई, ग्रे मार्केट में एक तेज़ी बन गई, जिसमें जो मोस्टली थे आर्चिन और केन्स, इन दोनों के अलावा बाकी पे तो इतना कोई इफेक्ट नहीं था, बिकॉज बाकी के आईपीओस कह सकते हैं बहुत खास नहीं थे, बट ये दोनों अच्छे थे, तो यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन भी बनता हुआ देखने को मिला। तो इसीलिए यहाँ पर लिस्टिंग 520 से 560 पे होगी। यानी आपको जो एक प्रॉफिट का एस्टीमेट भी बताता हूँ कि एस्टीमेट जो आपको प्रॉफिट होने वाला है कल, वो यहाँ पर दोस्तों करीबन मान के चलिए 4200 से लगाकर 5000 रुपीज़ के बीच में होगा। अब अगर इससे 5000 से ऊपर होता है तब तो बहुत बढ़िया, बट अगर 5000 से नीचे या फिर 4200 से 5000 के रेंज के बीच में होता है तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया मुनाफा है जो आपको मिलने वाला है। तो जिन लोगों को भी अभी मिला ये तो बहुत बढ़िया है। अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि कोई फ्रेश पोजीशन बन सकती है क्या यहाँ पे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि डेफिनेटली आप वेट करिए, और यही कहूँगा कि आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, आप अपनी इस कंपनी को डेफिनेटली समझिए, कंपनी कौन से वर्टिकल्स में काम करती है, और अगर कंपनी में आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के अंदर दमखम है, तभी जाके पैसा लगाइए, मैं आपको यही दूंगा। मेरा खुद का ओपिनियन क्या है, मेरा खुद का ओपिनियन यही है कि डेफिनेटली आई विल अवॉइड, कोई फ्रेश बाइंग करने जाऊंगा नहीं, बिकॉज इसके पीछे का रीज़न साफ साफ क्या है, आईपीओ थोड़ा सा दोस्तों जो आपको अब लिस्टिंग मिल जाएगा, जो प्रीमियम मिल जाएगा, उससे थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो सकती है कंपनी की वैल्यूएशंस, तो इसलिए कहता हूँ कि उसके कारण अवॉइड करने की सलाह है। हाँ ये है कि अगर 500 के नीचे होता है फिर जाके कोई बाइंग के बारे में विचार किया जा सकता है, अगर 500 रुपये के ये नीचे लिस्टिंग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ये 500 के नीचे लिस्टिंग हुआ, अदरवाइज डेफिनेटली आई थिंक कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी मतलब जो अभी करेंटली करूँगा मैं, तो वो अभी अवॉइड है। ये है कि किस बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म पे इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर अभी मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूँ तो यही है कि अगर आपका व्यू बहुत लंबे साल का, यानी 4 से 5 साल, तब जाके, और अगर आप पढ़ लेते हैं आईपीओ के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में कि हाँ कंपनी बहुत बढ़िया है, तो ही, अदरवाइज डेफिनेटली अवॉइड। लॉन्ग टर्म ये उसके इक्वल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि अगर आप कंपनी को समझ जाते हैं, अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है, तब जाके ही लॉन्ग टर्म के अंदर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ पोजीशन अपनी खुद की समझ से बनाएं। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज करेंटली मैं आपको यही कहूँगा कि इसको अवॉइड करना ही सबसे बेटर है। अगर फ्रेश बाइंग के बारे में आप विचार कर रहे हैं, जिनके पास क्या आईपीओ है वो क्या होल्ड कर सकते हैं, तो वो अगेन खुद के रिसर्च पे निर्भर करता है कि क्या आपके रिसर्च है, आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपना निर्णय लीजिए। तो मैं तो देखिए लिस्टिंग एस्टिमेट यही है कि कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है अराउंड 520 टू 560 के बीच में। मेरा लिस्टिंग एस्टिमेट यही है कि इसके आसपास ही कल इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी, और प्रॉफिट का जो अनुमान है वो कुछ 4200 से 5000 के बीच का है। स्टॉप लॉस यही है कि अपने पोजीशन से 5% का मैं आपको सलाह दूंगा कि 5% का जो भी हाई मार लेता है वहाँ से 5% का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, तो वो बेहतर रहेगा, ताकि आपका मुनाफा भी सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।